वेलकम दोस्तों, आज के हमारे डेली सी सेट प्रैक्टिस में जैसा आप सभी को पता होगा जो डेली मुझे फॉलो कर रहे हैं ये मेनली हमने पैसेज को डिस्कस करने और किस तरीके से हम पैसेज सेक्शन को अच्छे से डील कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हमने ये सेशंस लिए हुए थे। ऑलरेडी 8 से 10 सेशन हो चुके हैं और 2022 और 2021 के सारे पैसेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। और 2021 के पैसेज में देखो, यहाँ पे टेक्निक हमारी ये है कि ऑन द स्पॉट में भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और आप भी साथ में राइट कोशिश करते हैं कि हम मिल करके ऑन द स्पॉट चीज़ों को सॉल्व करें। और 2021 के 27 पैसेज को डिस्कस करके हमारे सिर्फ और सिर्फ उसमें राइट चार पैसेज हमारे उसमें रॉन्ग हुए थे। राइट, सो दिस इज़ अ वेरी गुड आई मीन वी कैन कॉल इट वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। राइट, या फिर काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है ये। तो राइट, अभी तक के हमने 2 साल के पैसेज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। अभी हम रीजनिंग पे फोकस करेंगे स्पेशली। राइट, देखो कुछ यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप 1 मिनट नहीं, आधा आधा मिनट में इनको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपकी मैथ्स के, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है नंबर सिस्टम पढ़ के जाना गुरु। मैथ्स में 3-4 चीज़ों पे ही, 3-4 कंपोनेंट्स पे ही फोकस करना सी सेट के लिए। नंबर 1 नंबर सिस्टम। राइट, कम से कम 6 क्वेश्चन ये आपको दे करके देगा। एंड देन आपका एलसीएम और एचसीएफ, कम से कम 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। राइट, और परसेंटेज प्लस, मैं इनको दोनों को एक साथ ही कंसिडर करता हूँ, परसेंटेज एंड योर राइट योर जो आपके क्या कहेंगे उसे यार, राइट आपके जो टैक्स नहीं यार, इंटरेस्ट वगैरह पे है ना, वो भी परसेंटेज में ही कवर होता है आपके। एंड देन इम्पॉर्टेंटली आप एक सेक्शन और चीज़ कवर करके जाना, एवरेज। राइट, एवरेज ये आपको काफ़ी अच्छे। राइट, ये 5 सेक्शन ही कवर करके जाना, 3-4-5 सेक्शन। इसमें से आपके 12 से है ना, मिनिमम इस साल तो 14 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही आ गए थे। तो मिनिमम कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन ईजी वाले ये आपको दे देंगे। और इतने ही आपके सी सेट में मैथ्स के पोर्शन में होते भी हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम यहाँ पे रीजनिंग वाली चीज़ों पे फोकस करेंगे, इन ऐसी चीज़ों पे कि कैसे हम इन स्टेटमेंट्स को, इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। राइट, ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम कंडीशन में। तो मैंने कोई भी आंसर की नहीं लिखी हुई है अगेन, तो इसको यहीं पे ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, लेकिन मार्क्स इसमें कन्फर्म होते हैं, समझ गए। तो कंक्लूजन और स्टेटमेंट की बात कर रहा है। देखो राइट, आपको यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट, राइट, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। देखो ये ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सिंपल होते हैं। राइट, मैं तो इनको बड़े इंटरेस्ट से करता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि सम, राइट, सम, ये मान लो आपके रेडियो है, सम रेडियोज आर मोबाइल, ये हो गए आपके मोबाइल, समझ गए। ये आपके रेडियो है, ये हो गए मोबाइल, डन। और ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर। देखो ये इट मीन्स कंप्यूटर कम से कम इतना जरूर है, समझ गए, कम से कम इतना जरूर है। राइट, या तो, राइट, या तो कंप्यूटर ये वाला दायरे में आता है, ये गोले बनाने सीखने बस, या फिर कंप्यूटर इस तरीके का है। राइट, इस वाले गोले में है। राइट, क्योंकि इसके अंदर पूरे मोबाइल आपके कवर हो रहे हैं, समझ गए। एंड सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, और कुछ एक जो कंप्यूटर्स है आपके, कुछ एक कंप्यूटर्स वो वॉचेस हैं। अब ये वॉचेस वाला सेक्शन ऐसे भी आ सकता है, इसमें कुछ कंप्यूटर कवर हो रहे हैं, और वॉचेस वाला सेक्शन ऐसे भी आ सकता है, तब भी तो सम कंप्यूटर वॉचेस हुए, समझ गए। ऐसे भी आ सकता है। सो वॉचेस की पॉसिबिलिटी है। अब सिंपल देखो, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, सम रेडियोज आर वॉचेस, नो नॉट सर्टेनली, हटाओ इसे, समझ गए। क्योंकि देखो वॉचेस वाला सर्कल यहाँ पे है, गोला बनाना ही तो सीखना है भाई। वॉचेस वाला सर्कल यहाँ भी तो हो सकता है, रेडियो तो कहाँ इतनी दूर है, ये तो जरूरी नहीं है, सर्टेनली नहीं है। सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, सम मोबाइल्स आर वॉचेस, नो 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 नो। देखो यहाँ वॉचेस ऐसे भी आ सकता है, तभी मैंने बोला ऐसे भी आ सकता है गोला अपने, है ना। इवन ये वॉचेस वाला गोला यहाँ से भी आ सकता था, बट यहाँ सर्टेनली बोला हुआ है, समझ गए, सर्टेनली बोला हुआ है। सर्टेनली तो कुछ नहीं है। सो कंक्लूजन क्या फॉलो हो रहा है, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। सो मैं जो है 10th क्वेश्चन में डी लगाऊंगा, बाकी हम बाद में कंफर्म तो करेंगे। अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं कुछ ऐसा ही। राइट, ये तो आपका, राइट, 1 मिनट, यहाँ तो नहीं है कोई, ये तो नहीं, ये तो पैसेज सेक्शन है। ऐसा ही ये क्वेश्चन और हम ढूंढते हैं 1-2 क्वेश्चन। गोले बनाने सीखने हैं भाई, गोले बनाने, ये इतने ईजी होते हैं ये क्वेश्चन।
गोला लगाना है, बचपन में यही तो किया है। ये आ गए निष्कर्ष वाले, ठीक है। 15th क्वेश्चन है यहाँ पे निष्कर्ष वाला। ओके, दिस कंक्लूजन वाला। डन। ये फिर से वही आ गया उसी तरीके का सम चेयर वाला। देखो ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है सम कैट्स आर एनिमल्स, सॉरी, अलमीरा, सम कैट्स आर अलमीरा, कि भैया कुछ एक बिल्लियां जो है ये अलमीरा है। मान लो कैट, आपने कैट बना दिया, और कुछ एक कैट जो है आपकी अलमीरा है, सारी नहीं है, कुछ एक कैट आपकी अलमीरा है। डन। डन। ओके, ये आपकी कैट है, ये आपकी अलमीराज है, ठीक है। सम अलमीराज आर चेयर। अब ये चेयर ऐसे भी आ सकती है, राइट, या फिर ऐसे भी आ सकती है चेयर, समझ गए ना, इतना दायरा भी हो सकता है इनका। बट सम अलमीराज आर सर्टेनली चेयर, सम अलमीराज, नॉट ऑल, नॉट ऑल, ये ऑल भी नहीं हो सकती है, ऑल हो भी सकती है, समझ गए ना। एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है। तो टेबल वाला जो गोला है वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी आपकी टेबल आ सकता है, ये पूरे में भी हो सकता है टेबल, तब भी तो चेयर आनी चाहिए ना टेबल के अंदर। तो ये आपका टेबल वाला गोला हुआ। पॉसिबिलिटीज टेबल वाले की बहुत सारी है, राइट। अब बोल रहे हैं ये सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल, कुछ एक अलमीराज, सर्टेनली कुछ एक अलमीराज, हाँ बिल्कुल, ये देखो, ये अलमीरा वाला गोला है, इसके ऊपर ये आ रहा है ना मिनिमम टेबल, ये है टेबल वाला मिनिमम गोला, ये लगेगा चेयर के बाहर वाला, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है ऑल चेयर्स आर टेबल। तो टेबल का मिनिमम गोला ये वाला लगेगा, चेयर्स के बाहर वाला। तो क्योंकि कुछ एक अलमीरा आपकी चेयर भी है, तो बाय दैट है ना, इन इन दैट कैपेसिटी, एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में, ये जो है ये टेबल भी बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल, ये तो सही कंक्लूजन है। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, कैट हुआ, ठीक है, चेयर यहाँ है, हाँ सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, बिल्कुल सही बात है। देखो कैट चेयर हो भी सकती है, जैसे मैंने आपको बोला चेयर वाला गोला ये भी लग सकता है, चेयर वाला गोला यहाँ से भी लग सकता था, समझ गए। मैंने बोला ना चेयर वाला गोला इतना आ सकता था, क्योंकि बोला है सम अलमीराज आर चेयर, तो ये चेयर वाला गोला इधर से भी तो आ सकता था। सो सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, मे नॉट बी बोला हुआ है इन्होंने, बिल्कुल सही बात है, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 15वें क्वेश्चन में बोथ कंक्लूजन करेक्ट पूछा है ना, ये भी देख लेना। इजी है ना, मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है, बिल्कुल इजी है, मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, एक दो दो मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे ये है, ये जब भी आपको डायरेक्शन वाले दिखे कि 12 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, 6 किलोमीटर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, समझ गए, तो इनको कभी छोड़ना मत, ये बहुत मजे से लग जाएगा आपके। और इसमें यहाँ तो एंगल ही पूछा हुआ है, आई थिंक, हाँ एंगल, एंगल, ये तो एंगल वाला ही क्वेश्चन है। लेकिन मेनली आपको इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम आपको वो पढ़नी पड़ती है बस, है ना। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम रीजनिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो रीजनिंग ही कर लेते हैं एक बार, राइट। सो ऐसा नहीं है, समझ गए। तो मैथ्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोल के रखा हुआ है कि मैथ्स अपना ये 4-5 पोर्शन एक बार डिस्कस कर लो, कवर कर लो, और उसके बाद जरूर सब चीजें देखो। ये पुस्तक वाला आ गया, ठीक है, ये बुक वाला कहीं पे है। दिस इज ऑल्सो रीजनिंग का क्वेश्चन कि 7 बुक्स PQRSTUV आर प्लेस्ड साइड साइड बाय साइड, ठीक है। लंबी नहीं जानी चाहिए यार वीडियो, ठीक है, 8 मिनट ही हुए अभी, ठीक है, हाँ 3-4 मिनट का तो मेरा वो इंट्रो ही था यार। 7 बुक्स PQRSTUV, देखा ना, समझिए, पैसे सॉल्व करने में आपका टाइम बहुत लग रहा है, इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है। रीजनिंग वाले सबसे पहले देखना आपने क्वेश्चन, रीजनिंग वाले सबसे पहले देखना, पैसेज के साथ साथ ये सॉल्व करते जाना बस। 7 बुक्स, 7 बुक्स PQRSTUV आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, RQT हैव ब्लू कवर्स, ठीक है, एंड अदर बुक्स हैव रेड कवर्स, ठीक है, ओके ओके, मान लो, ठीक है। RQT हैव ब्लू कलर, ठीक है, मतलब देखो पेन आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होगे, मेरे पास तो यहाँ ऑप्शन है कि मैं यहाँ से ब्लू ब्लू पेन ले लूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसी पेन के साथ, एक ही कलर के पेन के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल की कंडीशन में सॉल्व करना है। तो RQ एंड T हैव ब्लू ब्लू कवर्स, ठीक है। आर हैज, यहीं पे आपने कुछ नहीं बनाना है, और आर पे लिखो बी, ब्लू, ठीक है, BL लिख दो चाहे, और क्यू पे भी लिखो BL लिख दो, एंड टी पे भी लिखो BL, ठीक है, इस पे भी BL लिखो, ठीक है। एंड अदर बुक्स हैव रेड कवर, ये तो आपको पता है, बाकी सारे कैसा कवर होगा, रेड कवर, ओके। ओनली S एंड U आर न्यू बुक्स, अब कौन न्यू है कौन पुरानी है, ये निचली साइड लिखो। S इज न्यू बुक, ठीक है, एंड
एच इज न्यू बुक, ये बता रहा है आपको। एस एंड एच है क्या ये? एक मिनट, इरेजर, अच्छा यू है यार ये, ठीक है। एस एंड यू आर न्यू, यू के नीचे भी न्यू लिखो दो, ये दो न्यू है। मैं एक ही पेन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। बुक्स एंड रेस्ट आर ओल्ड, बाकी सारे ओल्ड है, ये तो आपको पता चल जाएगा। पी आर एस आर लॉ रिपोर्ट्स, पी आर एंड एस, पी एल लिखो इसमें, ये लॉ रिपोर्ट है। आर, आर में भी एल लिखो, ये भी लॉ रिपोर्ट है। एंड एस, एस में भी एल लिखो, राइट, एल लिखो, ये भी लॉ रिपोर्ट है ना। रेस्ट आर गेजेटर्स, बाकी गेजेटर्स है। बुक्स ऑफ ओल्ड गेजेटर्स, ओल्ड होने चाहिए गेजेटर्स, और विद ब्लू कवर्स आर, देखो ब्लू कवर में कितनी है, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। देखो ये ओल्ड है, डन, और ये दोनों गेजेटर भी है, ठीक है। ये दोनों ओल्ड है ना, या न्यू की तो दो ही है आपके पास, टी और क्यू ओल्ड है, सही बात है। और दोनों ब्लू में भी है, दो ही तो बचे आपके पास, क्योंकि ये तो लॉ रिपोर्ट है। बस, तो आपका आंसर क्या आया? क्यू एंड टी, सिंपल बात, क्यू एंड टी, सी। 25 का हमने लगाया सी, समझ गए? ये इतने इजी होते हैं। दिस मस्ट बी द आंसर, मैंने तो अभी लगा के रखा हुआ है, समझ गए? मैंने तो अभी लगा के रखा हुआ है। अगेन बाकी कहाँ पे होगा, रीजनिंग का देखते हैं कोई। ये मैथ्स के पोर्शन के है, हालांकि ये भी मैथ्स का है, लेकिन इसको हम रीजनिंग जैसा कर सकते हैं, समझ गए? दे टेक, ओके। इसको देखते हैं, राइट, उसके बाद क्लोज करते हैं आज का सेशन, क्योंकि अपने पास टाइम भी ठीक है, हाँ 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं ये। तो इसको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मैं, राइट, कि ये कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स लग रही है, स्टेटमेंट्स बेस्ड, इनको हम रीजनिंग के जैसे कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए पर्सन एक्स, है ना, अ पर्सन एक्स फ्रॉम प्लेस ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम प्लेस बी सेट आउट एट द सेम टाइम, ठीक है। ये बोल रहा है कि दो प्लेसेस है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। ये पर्सन एक्स, तो ए से जा रहा है आपका एक्स, बी से जा रहा है वाई, ठीक है। सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ए इधर को जा रहा है, ठीक है, वाई इधर को आ रहा है, समझ गए? द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, ये दोनों पॉइंट्स है 15 किलोमीटर के, कितने के? 15 किलोमीटर, सिंपल बात है, ओके। साथ साथ में बनाते जाओ। एक्स वॉक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर, एक्स जो है ये जा रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर से, 1.5 किलोमीटर पर आवर से। एंड वाई वॉक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट किलोमीटर, हाँ ये ट्रिक है। वाई वॉक्स विद, इस तरीके के क्वेश्चन इन्होंने बार बार पूछे हुए हैं। वाई वॉक्स विद फर्स्ट किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर, पहले घंटे में वायरस वाई क्या करता है? 1 किलोमीटर पर आवर, फिर 1.25 किलोमीटर बताया हुआ है सेकेंड आवर में, एंड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर पर आवर इन द थर्ड आवर, एंड सो ऑन। मतलब इसमें 0.25 किलोमीटर का इजाफा होता जा रहा है यहाँ, ठीक है। 1.5 बनेगा, इसके बाद आपका बनेगा 1.75, इसके बाद y का बनेगा 2 किलोमीटर पर आवर, समझ गए ना? सो ये यहाँ पे इस तरीके से बोला हुआ है। अब देखो, दे टेक 5 आवर्स टू मीट, देखो अब इन्हीं इन्हीं स्टेटमेंट का यूज करो, क्या इनके 5 घंटे लगेंगे? सोचो यहाँ, ए चल रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 घंटे में ये कितना जाएगा? 5, ठीक है, प्लस मतलब 2.5, तो ए चलेगा, समझ गए ना मैंने कैलकुलेट क्या किया? 1.5 गुना 5 कर दो, 15, 15, 1500 के 60, 15 5 75, तो बस ऐसे कर दो, या फिर 7.5 किलोमीटर, 5 घंटे में ये चलेगा 7.5 किलोमीटर, बस। अब देखो 7.5 किलो, यहाँ से आगे कितना बचा? 7.5 किलोमीटर इसके चलने के लिए। अब सोचो, अब ये कैलकुलेट करो कि वाई क्या 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा? क्या ये कंप्लीट होएगा? अगर कंप्लीट हुआ, अगर इफेक्ट जीरो आया, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये मीट करेंगे। देखो पहले घंटे में वाई कितना चल रहा है? 1 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे में 1.25, तीसरे में 1.5, चौथे में 1.75, पांचवे में 2, समझ गए? बस अब इनको जोड़ो, 1 2 3 4, 4 2 6, डन। अब देखो ये ½ किलोमीटर है,
और 0.75 और पॉइंट, देखो भाई 0.75 एंड 0.25 कितना बना ये, कितना बना ये, 2 बन गए ना। बस यहाँ आधा किलोमीटर था, ये दोनों हमने जो यहाँ पे किए ये 2 किलोमीटर बने, है ना। 2 प्लस आधा कितना हुआ, 2.5। तो ठीक है, 1 सेकेंड, आधा किलोमीटर था, डन। हाँ सॉरी, 1.5 बना ये, 1.5 यार, 2.5 नहीं बना ये, 1.5 बना। ठीक है, तो 6 और 1 7, 7.5, समझ गए ना। मैंने कैलकुलेट क्या किया, समझ गए। तो ये भी 7.5 चल रहा है इधर से, ये भी 5 घंटे में 7.5, तो ये मिलेंगे। क्लियर, डन। और फिर दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। हाँ तो बिल्कुल भाई, 7.5, 7.5 दूना 15, सिंपल है ना। मिडवे तो मिल रहे हैं, बीचों बीच मिल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये दोनों आपके करेक्ट होनी चाहिए, राइट। सो बोथ 1 and 2 मस्ट बी करेक्ट आंसर, राइट। अब इसको जरा मैच करते हैं अपने आंसर की से, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से, 2021 की। दिस इज द आंसर की, राइट। सो 1 सेकेंड, ये कौन सा है, 29th, 29th का हमने लगाया सी, 29th का हमने लगाया सी, देखो 29th सी, क्लियर, डन। और फिर राइट, और क्या लगाया था हमने, कौन सा क्वेश्चन था इसके ऊपर हमने सॉल्व किया, 25th का भी हमने लगाया था ये, सी ही लगाया था शायद हमने, है ना, क्यू एंड टी लगाया था हमने, ये बना था अपना। मिटा दिया यार, क्यू एंड टी, हाँ सी ही लगाया था हमने। आंसर की देखते हैं, 25th का सी, समझ गए, सी ही तो है, डन। और ऊपर चलो, फिर था अपना राइजिंग जीडीपी, ये तो आपका वो हुआ है, पैसेज है, कहाँ गया, ये किया था हमने फिर कंक्लूजन वाला। ठीक है, इसमें हमने क्या लगाया, इसमें हमने लगाया था सी आई थिंक, है ना। सर्टेनली सम अलमीराज आर, सम कैट मे नॉट बी, हाँ बिल्कुल। तो 15 का देखो जरा, सी लगा कि नहीं, 15 का देखो सी लगा या नहीं, 15 का सी है ना, देखो इधर, 15 का सी, डन। और फिर हमने लगाया था लगभग शायद 8वां या 9वां क्वेश्चन, समझ गए, कहाँ गया यार, ये तो सब पैसे जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, 10th क्वेश्चन, इसका हमने लगाया था डी, नाइदर 1 नॉर 2, है ना, सर्टेनली वाले में, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए नहीं लगाया था हमने डी की एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, याद रखना, इसलिए नहीं लगाया था डी, हमने निकाला था ये बकायदा, गोले मारना बनाओ जरा, गोले मारना सीखो। इसका हमने लगाया डी, 10th का डी, 10th का देखो डी, समझ गए, बस। तो समझ गए, तो मतलब ये हमने कवर किया, 18 मिनट की होगी यार वीडियो, ये तो मतलब चेक वगैरह करने में इतना लग गया, 3-4 मिनट लगभग, लगभग हमने इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी किया, ये 4 क्वेश्चन आपके 6 से 7 मिनट में हो सकते थे, राइट। सो ये इतने ईजी होते हैं, इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करना है इजी क्वेश्चन को, और इस तरीके से उन्हें मार्क भी करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जुड़ते रहिए, डेली फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, राइट। टेलीग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और डेली प्रैक्टिस के लिए जुड़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू, हैप्पी लर्निंग।